Assalamu alaikum students. Today is the lecture number 8 of thermal and statistical mechanics, and the topic we will discuss is the probability. So the term probability is related to the term possibility. So possibility is what? पॉसिबिलिटी बेसिकली हम कहते हैं कि किसी भी काम के होने के इम्कान को या चांस को हम पॉसिबिलिटी का नाम देते हैं. So in statistical mechanics, the term possibility is known as the probability to some extent in statistical mechanics. So probability can be defined as probability is basically an extent to which an event is likely to occur measured by the ratio of favorable cases. So to understand the probability, we introduce some notations. The first term is random variable. So what is random variable? As we know in thermodynamics, anything under observation, under investigation is known as system. So same statistical mechanics में anything under observation is known as random variable. So statistical mechanics में हम random variable term को use करेंगे. So random variable basically क्या है? Anything that is under observation, that is under investigation is known as random variable. So random variable denoted by x, which has a possible set of outcomes. क्योंकि रैंडम वेरिएबल को कैसे डिनोट किया है x से, उसके आउटकम जो है उनको अगर हम सेट बना के लिखें तो s इज इक्वल टू आउटकम क्या है x1. आउटकम्स कई हो सकते हैं, 1 से 2, 3 एंड सो ऑन. सो आउटकम्स में भी डिस्क्रीट, आउटकम्स में भी कंटिन्यूस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट आउटकम्स एज इन द केस ऑफ अ कॉइन टॉस. जब हमें पता है, अगर हमारे पास एक कॉइन और उसको टॉस करें तो उसकी 2 ही साइड्स होती हैं. एक साइड पे हेड होता है और एक साइड पे टेल होता है. तो हम जब कॉइन को टॉस करवाएंगे तो क्या होगा? या तो हेड आएगा हमारे पास या हमारे हाथ में क्या आएगा? टेल आएगा. सो द हेड एंड टेल आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ coin. Here coin is the random variable because coin is the thing that is under observation, that is under study. So coin here is the random variable and head or tail are the possible outcomes. So in the case of coin toss there are 2 outcomes, head, one is head and second is tail. और in the case of डाइस थ्रो, ये इसकी सेकंड एग्जांपल है कि डाइस में हमें पता है कि 6 साइड्स होती हैं डाइस की, जिस पर नंबर क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो हम यहाँ पर डाइस क्या है? रैंडम वेरिएबल है और इसके पॉसिबल आउटकम क्या है? 6 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6. जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो कोई भी एक नंबर आ सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6. सो these number are possible outcomes. So examples of continuous outcomes, ये तो हमने discrete outcomes जो हम count कर सकते हैं. In the case of coin there are 2 outcomes, head and tail 2, or in the case of dice through 6. But in the case of continuous outcome they are not countable. For example, as in the case of the velocity of particle gas, जब हम किसी भी गैस को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसमें अगर पार्टिकल की हम वेलोसिटी को मेजर करने लगे तो हम उसकी क्योंकि गैस के पार्टिकल जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और आपस में कोलिजन के बाद जो क्या होता है उनकी वेलोसिटी भी और डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है. सो हम एग्जैक्ट जो है वो गैस के पार्टिकल की वेलोसिटी को एक्यूरेटली एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते. तो एक अप्रॉक्सीमेशन होती है कि यहाँ पे कि गैस पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस रेंज से इस रेंज तक होगी. सो हेयर वी राइट एस इज़ इक्वल टू -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब कि यहाँ कोई इस रेंज के दरमियान ही गैस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी. सो वी हेयर इज़ द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस आउटकम. और इन द केस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल एट एब्सोल्यूट ज़ीरो,
हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, जो मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, फर्मी वेलोसिटी, फर्मी एनर्जी। तो उनकी एनर्जी कहाँ तक हो सकती है, फर्मी एनर्जी इज़ द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो उसके लिए भी हम पॉसिबल आउटकम्स क्या लिखेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 टू द फर्मी एनर्जी। सो दैट both these are the example of continuous outcomes. Next term is the event. An event is any subset of outcome as and is assigned as the probability p of e. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके एग्ज़ाम्पल जैसा कि डाइस के केस में ही हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जब डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस की जो है वो 6 साइड है, हर साइड पर एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6। अब मैं अगर 1 नंबर की बात कर रही हूँ, अगर मैंने एक बार थ्रो किया तो डाइस में नंबर 1 आने के भी एक बार आने का चांस है। अगर मैं एक बार ही डाइस को थ्रो कर रही हूँ तो नंबर 1 का जो है वो एक बार आने का चांस है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तो नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि डाइस की जो नंबर 1 वाली साइड है उसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, टोटल उसकी आउटकम्स कितनी है 6 1 2, यानी कि डाइस की जो टोटल साइड्स हैं वो कितनी है 1 2 3 4 5 6। जबकि हम उसको एक बार थ्रो करेंगे तो एक नंबर 1 जो वाली साइड है उसके आने के एक बार आने की पॉसिबिलिटी है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखेंगे, P ऑफ डाइस नंबर 1 यानी कि नंबर 1 की इज़ इक्वल टू 1/6। 6 आउटकम्स में से एक हमारे पास एक के आने की भी चांस है, पॉसिबिलिटी है। इसी तरह P डाइस, अब ये 2 केस लिखे हुए हैं, एक नंबर 1 और एक नंबर 3। जब हम डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं, अब नंबर 1 जो है फर्स्ट टाइम हमने फेंका, नंबर 1 का भी एक बार जो है आने की पॉसिबिलिटी है और टोटल उसके कितने हैं, आउटकम्स कितने हैं 6। तो हम उसके जो है यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हम किसके लिख रहे हैं, ये नंबर 1 है तो इसकी हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं डाइस नंबर 1 साइड की, तो क्या होगी 1/6, यानी कि एक नंबर जो कि 6 आउटकम्स में से नंबर 1। इस तरह 3 जो है उसकी भी आने के एक ही बार आने के चांस है, जब हम उसको एक बार और थ्रो करवा रहे हैं तो उसका आने का एक बार चांस है मिनिमम। तो हम नंबर 3 की भी प्रोबेबिलिटी को कैसे लिख रहे हैं 1/6। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3। इसी तरह हम यहाँ पे सारे नंबर्स की जो है प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 जो साइड है ना डाइस की, उसको हम कैसे लिखेंगे 1/6 कि वो एक बार आ सकता है। इसी तरह 3 जो है उसको भी 1/6, 4 आने के 1% चांस है, एक बार आने के चांस है, एक बार थ्रो करेंगे तो 1/6। So for axiomatic point of view, the probability must satisfy the following conditions. So probability को जो है वो 3 रूल होते हैं। फर्स्ट इज़ द पॉजिटिविटी, कि प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होती है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ना तो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है, प्रोबेबिलिटी मस्ट बी नॉन ज़ीरो नंबर। एडिटिविटी इज़ द सेकेंड कंडीशन फॉर द प्रोबेबिलिटी, के प्रोबेबिलिटी जो है ए और बी यानी कि 2 बार हमने कोई भी जो है इवेंट हुए हैं तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी कैन बी एडिड। नॉर्मलाइजेशन, द रैंडम वेरिएबल मस्ट हैव सम आउटकम, अगर उसके आउटकम्स होने चाहिए तो ये नॉर्मलाइजेशन रूल है। सो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। First is the objective probability and second is the subjective probability. So objective probabilities are obtained experimentally from the relative frequency of the occurrence of an outcome in many tests of the random variable. If the random process is repeated n times and event occurs na times, then probability हम उसकी कैसे राइट करेंगे, P of A is equal to na/n। हम इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। इफ़ देयर आर n फ्लिप्स ऑफ कॉइन, अगर हम फॉर एग्जांपल 5 बार जो है कॉइन को टॉस करवा रहे हैं
सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज़ गिवन बाय, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की जो है वो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली जो निकाल रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, ये हमने कैसे किया, एक्सपेरिमेंटली। हमने 6 बार, फॉर एग्जांपल हमने 6 बार जो है वो कॉइन को टॉस करवाया, तो क्या हुआ हमारे पास, अगर हम ये सपोज कर लें कि हेड जो है हमारे पास 4 टाइम्स आया है और जो है टेल हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हम पहले हेड की प्रोबेबिलिटी हम उसको कैसे निकाल रहे हैं, n मतलब जितनी बार हेड आया है, कितनी बार आया 4, और कितनी हमने फ्लिप्स करवाए, कितनी बार हमने टॉस करवाया, वो मतलब 6 टाइम हमने करवाया है, तो 4/6 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, जो कि हमें कैसे मिली है, एक्सपेरिमेंटली। सो अब हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन आउटकम इन मैनी टेस्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अ सीरीज ऑफ n इज इक्वल टू 100, 200, 300 थ्रोज ऑफ डाइस में रिजल्ट इन 1, 19, 13 एंड 4। फॉर एग्जांपल यानी कि हमने 100 बार डाइस को थ्रो करवाया है। 100 बार जब डाइस को थ्रो करवाया गया है तो जो नंबर 1 है वो 19 टाइम्स आया है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 19/100, सो विल बी इक्वल टू 0.19। ऐसे ही अगर हमने 200 टाइम्स जो है वो डाइस को थ्रो करवाया है और नंबर 1 जो है वो 30 टाइम्स आया है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 200। इसी तरह अगर हम 300 टाइम जो है वो डाइस को थ्रो करवा रहे हैं और नंबर 1 जो है वो टोटल कितनी बार आया, 48 टाइम्स जो है वो नंबर 1 आया है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 300। सो ये जो हम प्रोबेबिलिटी हमें मिल रही है ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रही है, तो ये जो टाइप होती है प्रोबेबिलिटी की ये क्या कहलाती है, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है, इट प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल एस्टिमेट बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू द लैक ऑफ प्रिसाइज नॉलेज ऑफ आउटकम्स। हम यहाँ पर जो है हमारे पास कोई ना हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं ना ही हमें अंदाज़ा होता है, ये जो है सर्टनली कुछ भी हो सकता, कोई भी नंबर आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम डाइस को थ्रो करें, हमें डाइस को थ्रो करने से पहले नहीं पता कि नंबर 1 आएगा, नंबर 2 आएगा, नंबर 3 आएगा, नंबर 4 आएगा, 5 आएगा या 6। सबके ही 6 के 6 नंबर आने के 100% चांस, मतलब उनमें से कोई भी एक नंबर जो है वो आएगा एग्जैक्टली। तो ये जो इस तरह की प्रोबेबिलिटी है वो क्या कहलाती है, सब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ डाइस, पी डाइस इज इक्वल टू 1/6, देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि 6 नंबर थे टू अ डाइस थ्रो एंड ऑल 6 आर लाइकली इक्वल। हम जब भी डाइस को थ्रो करेंगे कोई एक नंबर आएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, चाहे नंबर 2 हो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, 1/6, चाहे नंबर 3 हो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, 1/6, चाहे नंबर अगर एक बार डाइस को थ्रो करवा रहे हैं, चाहे नंबर 5 हो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखेंगे, 1/6। सो दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव probability. All assignment of such probability in statistical are subjectively based. Thank you. Allah Hafiz.